सवाल के साथ फात शहबाज खान ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनके घर में जो है इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए हेल्थ को लेकर। उनकी 4 बेटियां जो हैं वो मुहलिक मर्ज़ में मुब्तला हैं और बकौल इस शख्सियत के ये कह रही हैं कि उनकी बेटियों को कैंसर है, 4 बेटियों को, और वो जिस स्टेज पे है, जो वो हालत बता रहे हैं वो तो सुनना भी मुश्किल है। वज़ीर आला से हमारी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि उन तक पहुँचिए, उन तक जाइए और स्टेट चूँकि अपनी आगोश में ले इन लोगों को जो इस तरह के मसाइल से लड़ रहे हैं, नबर्द आज़माएँ। उनसे आपको मिलवाते हैं और उनका जो काम है वो क्या है। वो बोतलें सड़क से इकट्ठी करके, एक उनके पास बोरी सी है उसमें वो डालते जाते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं। ये उनका रोज़गार है। उनके बेसिकली हालात क्या हैं, हालात बताते हुए वो कितने आप दीदा थे और उनके लहजे में दर्द कितना था, वो सब कुछ आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। ये क्या बोरे में उठा रखा है? ये मैं बोतलें और गत्ता इकट्ठा करता हूँ। मेरी अच्छा। 4 बेटियों को कैंसर है मॉडल टाउन में, उनका इलाज नहीं हुआ। वो जिस्म पर बन गया बहुत। ये मॉडल टाउन में रहता हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं होता घर में। 4 बेटियाँ, बाल ख़त्म हो गए जिस्म से। उनके पास बड़ी होगी, पूछता कोई, उनके लिए खाना लेके जाना होता है। ये काम करता सुबह शाम। मेरी मदद करवा दें, कहीं बच्चियों का हाल देखने क्या कर। क्या हुआ, बीमारी क्या है भाई साहब? डॉक्टर ने कहा इनको कैंसर हो गया। मैं किराए पे रहता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। चारों को कैंसर कैसे हो गया? हो गया। 5 बेटियां माशाल्लाह, एक को नहीं। 4 बीमार हैं। 4 बीमार। अब तो खत्म हो, देखेंगे जिस्म पर बाल सारे ख़त्म हो गए, जिस्म पर रेशे, खून नाक से खान से शुरू हो जाते, लेकिन इलाज कहीं नहीं। तो कोई पहुंचा नहीं गवर्नमेंट में से? कोई नहीं इलाज। हुक्मरानों में से कोई? एक मरतबा इलाज करवाया, उन्होंने कहा इस मुल्क में इलाज नहीं है। कहाँ से करवाया था? ये उस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला था, वज़ीर आला, उन्होंने इलाज थोड़ा शुरू किया था, बाद में ख़त्म कर। सलमान रफ़ीक उस वक्त वज़ीर सेहत होंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आला सेहत के। अच्छा ठीक है। उन्होंने नहीं, फिर इलाज नहीं है इस मुल्क में, उन्होंने छोड़ दिया। सारे पेपर घर में पड़े हुए हेल्थ वालों के, जो कुछ। अब कितने साल से इलाज नहीं आप कर रहे? बिल्कुल ही मैं नहीं करवा सका इलाज। अब 3 साल से छोड़ दिया। घर में अब ये लेके जाऊंगा, आटा लेके आऊँगा, घी लेके उनको सब्जी लेके जाऊंगा, रोटी खिलानी जाके। ये पास ही घर है मेरा, जाके दिखाएं उनको भी इलाज कैसे करो। ये जो भाई साहब, नाम आपका पूरा क्या है? जावेद इकबाल। जावेद भाई। तो जावेद भाई, आप ये कितना अब इसमें से कितना कमा लेते हैं? 500-600-700 रुपये हो जाते। ये तो आप, इसका मतलब है कि पिछले 6-7 साल से इसी मसले में फंसे हुए हैं। हाँ जी, है ना? हाँ जी। किराए बिल कोई कहीं से नहीं होता है, बस करना पड़ता है। वैसे तो बच्ची की उम्र बड़ी की 18 साल हो गई, 18 साल हो गई बड़ी बच्ची की उम्र। उससे छोटी हैं कोई 15-13 साल की, तो 12 साल की। आपको मैंने देखा टीवी पर, लेकिन ये काम छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता। ये अचानक इधर से छोड़ नहीं सकता काम। तो उसका फिर हल आपको क्या समझ आता है? उसका इलाज तो नहीं होता, लेकिन सपोर्टिव इलाज ज़रूर होता है जिससे पेन में और दर्द में कमी रहती है। तो वो भी आप नहीं करवा पा रहे ना? तो वो हुकूमत ने जब आपको लूप में ले लिया था तो छोड़ा क्यों था इलाज करवाना? बस एक ही थोड़ा सा करवाया इलाज। उन्होंने बताया जी एक बच्ची के लिए इतनी मेडिसिन, 3-4 लाख 5 लाख की एक बच्ची की मेडिसिन, महाना, हर चीज़ अलग, टॉवल, खाना पीना, ये हर चीज़ अलग तरीके से इस्तेमाल करनी, साबुन अलग। आपका नंबर है, फ़ोन नंबर कोई? मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है। आपसे कैसे रब्ता हो सकता है? ये धल्ले बाज़ार में, मेन बाज़ार में रहते हैं, धल्ले बाज़ार में, फ्लैटों के पास, मॉडल टाउन। उधर जावेद इकबाल आपका अपना तो नहीं है, किराए का है? मैं आपको हाँ जी कार किराए का है। अभी अपना मरियम बीबी या वजारत आला में से किसी ने कोई रब्ता नहीं किया? मेरे ख्याल उन्हें पता ही नहीं होगा आपके केस का, है ना? नहीं पता।
कुछ नहीं पता। पता हो तो शायद वो रब्ता कर लेते, लेकिन पता नहीं। अल्लाह आपको बड़ा करम करे, मुझे वहाँ तक पहुँचा दे, मेरी बच्चियों का वहाँ तक पहुँचा उनका कोई बन जाएगा, कोई उनका इलाज हो जाएगा, कोई मसले हल हो जाएंगे घर के, कोई कुछ नहीं कर सकते। ये कितना भारी है ये अभी शुरू किया पकड़ना। रख दे, नीचे रख दे। मुझे लग रहा है आप वज़न उठाया हुआ है तो आपको तकलीफ दिक्कत हो रही होगी ना। जावेद भाई, कोई रिश्तेदारों में से भी कोई नहीं जो मदद करता हो? रिश्तेदार छोड़ के सारे, क्या वजह? बस जब ऐसे काम होते छोड़ जाते। पूछने वाले कोई नहीं। 4 बेटियां हैं, चारों के लिए मतलब चारों के लिए अब बड़ा कुछ करना पड़ता है। ईद आई, ये सारा कुछ होता है। ईद कैसी गुजारी आपने? नहीं गुजारी। एक दुकान से 3000 की बोतलें और खाना पीना बच्चों को ला दिया, अब उसका 3000 इकट्ठा करके उसको देंगे, बस और कुछ नहीं लाए। तो आपके जो एरिया में इलेक्शन लोग लड़ते हैं वो भी आप तक नहीं आए वोट लेने, ताकि आप उन्हें अपना मसला बता सकें? और ये राब्ता आपका पहले हो जाता, इतना वक्त ज़ाया हुआ इसमें? नहीं बताया किसी को, कहीं थोड़ा सा बताया फिर नहीं बताया। अब मजबूरी बन गई बच्चों के लिए भी, वो खुद कह रहे हैं कि हमें कहीं पहुँचाओ, लेके जाओ, लेकर ही किराए नहीं दे सकते, जाके रह नहीं सकते अस्पतालों में। अस्पताल वाले बड़े बड़े पहले इलाज कराने में लाख के ऊपर कर्जा गया, फिर छोड़ वो ख़त्म किया कर्जा, भागते रहे इधर करते रहे। फिर नहीं। तो आप तले फ्लैट रहते हैं इधर कोठा पिंड? तले फ्लैट नहीं, मॉडल टाउन तले फ्लैट, वहाँ आप रह रहे हैं? कितनी देर से वहाँ रह रहे हैं? शुरू से, बचपन से ही मॉडल उधर ही रह रहे हैं। तो ये किराए का फ्लैट है? घर का घर है, नहीं फ्लैटों से आगे घर हैं, घर लिया हुआ है किराए पे, 13,000 किराया। वो पूरा हो जाता है फिर? बीवी साथ सिलाई करती है उससे, लेकिन वो भी बीमार है, लेकिन कर लेती है काम। मेरे डॉक्टरों ने कहा दिल के बाल बंद हो गए हैं। आपके? वजन नहीं हटा सकता ज़्यादा, फिर ये काम शुरू कर। पहले रिक्शा चलाता था, रिक्शा ड्राइवर, फिर वो रिक्शे में बैठा नहीं, पकड़ नहीं सकता। वज़ीर आला जो हैं इनका नोटिस लें, बेटियों को बता रहे हैं कैंसर है, पिछले दौर में भी कुछ एक आध दफ़ा हॉस्पिटलाइज रही हैं, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। 4 बेटियाँ, चार जिनके जिस्म से बाल ख़त्म हो गए और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कानों से, सर से, आँखों से, और जिस्म पर बहुत ज़्यादा निशान पड़ने शुरू हो गए। बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है जिसको ये अकेले फेस कर रहे हैं। स्टेट को आना चाहिए आगे बढ़कर, ताकि स्टेट माँ की तरह इनको अपनी आगोश में ले। मैं घर से फ़ोन करवा दूँगा, आप घर आ जाए जिससे मर्जी, अभी जाना अभी ले जाएँ घर में, जैसे देख ले जाकर जैसे करना कर ले। आपसे अभी रब्ता एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है? हाँ जी, आपको बच्चियों को मीडिया पर दिखा दें, अल्लाह ताला करम कर दे आपके, शायद उनका कोई, जब उनके सिरों पर रखेंगे क्या बन गया, सारा जिस्म से बाल ही ख़त्म हो गए सारे। उम्मीद करते हैं जी कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं इसका नोटिस लें और इन तक पहुँचें और इनको हॉस्पिटलाइज भी करवाएं, स्टेट इन्हें आगोश मिले। मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है? जुनैद। कैसी रही ईद जुनैद भाई? बस आपके सामने ही हालात सबके। आप बताएं, मुझे थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ आए, ताकि आपने ईद कैसी गुजारी है, क्या था आपके पास गुजारने के लिए ईद पे? इस दफ़ा तो घर में ही गुजारी है। वजह उसकी? महंगाई इतनी है, बिजली के बिल इतने आए हुए हैं। मेरा इस दफ़ा बिल जो आया बिजली का 11,000 रुपये बिजली का बिल आया, तो वो कैसे पे करेंगे? और ये कितना आता था पहले? पिछले पहले जो आता था वो 2600, 3,000, 3200। कितने यूनिट आपके? इस दफ़ा उन्होंने यूनिट रीडिंग वाला तो आया ही नहीं है, इस दफ़ा रीडिंग वाला आया ही नहीं है, अंदाजे से उन्होंने डाले हुए हैं। 11,000 बिल आ गया। 11,000 बिल नहीं पे किया अभी, पे ही नहीं किया? ये नहीं किया अभी, कहाँ से लाएं 11,000? फिर क्या करेंगे? अब देखेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगले महीने का भी आए, फिर अगले महीने इकट्ठा ही कुछ करते हैं, किसने कुछ से करवा के कुछ इसी तरह का कोई मामला करेंगे। तो फिर तो आप बकरे की पहुंच से दूर रहे होंगे। बकरा आपकी पहुंच से बहुत दूर रहा बहुत दूर है ना? आपने कुर्बानी नहीं, अल्लाह ताला का देखें हुक्म है, फरीज़ा है, साहिब इस्तात जो है
लेकिन आप नहीं फिर कर पाए, है ना? नहीं करता है। फिर घर में ही रहे। जाहिर सी बात है, 3 दिन घर में गुजारे हैं। गोश्त फिर खा लिया था या उसका क्या किया? क्योंकि ईद कुर्बान पे लोग आया वो खा लिया। हालांकि 3 दिन बच्चों को भी लेके बाहर नहीं गए। इसी चक्कर में कि आपका खर्च जो है बचा रहे, जो पैसे 500-700 जेब में है वो रहे। बच्चों को ये बहाना करते रहे कि गर्मी है नहीं गए भाई, कहाँ से लाएं पैसे? हर चीज़ तो आपके सामने डबल हो गई। गवर्नमेंट कह रही है उसने महंगाई को थोड़ा कम किया है, वो देखे क्या खाली किया है कम? आटे को कम करने से बकाया चीज़ें तो नहीं कम की। हम गैस पे चलाते हैं एलपीजी, वो देखे क्या रेट है, 260 रुपये किलो है। खाली एक चीज़ कम करने से गुजारा तो नहीं होता। या तो आटे के साथ घी भी कम करते, चीनी का रेट कम करते, दालें कम करते, खाली आटा कम कर दिए। या जिसने खाना खाली आटा तो नहीं खाई जाना। आपकी बात समझ से बाहर चले गई बेसिकली। बहुत मुश्किल, बहुत बच्चे पढ़ा रहे हैं आप, क्या किया है? बच्चे कितने हैं? बच्चे माशाल्लाह 3 हैं। और क्या पढ़ा रहे हैं उन्हें? पढ़ा रहे हैं, छोटे हैं, पहले प्राइवेट जाते थे, लेकिन इस तरह का सिस्टम अब गवर्नमेंट जा डाले हैं, सरकार के हवाले कर दिए। सरकार के हवाले। कैसे स्कूल हैं वहाँ, क्या हालात हैं? वो ना होने के बराबर है। तो आपका खुद तालीमी करियर क्यों तबाह हुआ था? क्यों ना पढ़ सके प्रॉपर? जितना भी पढ़ा होगा उससे आगे नहीं जा सके। मैट्रिक पढ़ा है, उससे आगे नहीं आप गए ना? फिर वो हालात ही थे उस वक्त, या उस टाइम हालात नहीं थे, कुछ वैसे ही दिल नहीं किया पढ़ने का। आपका अपना भी ज़हन मेरा ख्याल? जहन में नहीं, मैट्रिक तक किया है। अगर उधर चाहते उस वक्त तो हो जाना था फिर। हो जाना था, लेकिन नहीं पढ़े, अब मैट्रिक तक पढ़े। ये रिक्शा ड्राइवर की ज़िंदगी जो है कितनी ये टफ हो जाती है फिर? बहुत मुश्किल। अब यहाँ से देखें आप कि अभी यहाँ पे रिक्शा खड़ा किया, इधर से पीछे से वहाँ से कोई गाड़ी वाला बाइक वाला गुजरेगा, वो तमीज़ से तो बुलाते ही नहीं है, वो कहेंगे चलो ये। बड़ा गुस्सा आता होगा इस तरह ना? अच्छी बात है, वो अब क्या करें। और किस किस से लड़े बंदा? हमारी मजबूरी है कि काम करना है, बच्चों का रिज़्क लेके जाना है। यानी माशरे पूरे में कोई प्यार से बुलाता ही नहीं? बहुत कम कोई होगा कोई बंदा। फिर आप जब घर में जाते हैं तो आपका पारा तो वैसे ही यहाँ से हाई जाता है कि यार सारा दिन सड़क पे। बच्चों पे गुस्सा तो नहीं ना निकाल सकते। अरे वैसे मूड बंदे का ख़राब रहता है। मूड तो जाहिर सी बात है, अब सारा दिन जब सुबह 7 बजे के निकले होंगे, शाम को 5, 6, 7 बजे जाएंगे। किसी टाइम ऐसा होता है कि खर्चा बन जाता है, किसी टाइम नहीं भी बनता। जाके जिस दिन नहीं बनेगा, बच्चे कहेंगे चीज़ ला के दें या कोई चीज़ लेके आएँ, तो कहाँ से लाएँ? बहुत सारे लोग जो कुर्बानी नहीं कर पाते, फ्रैंकली स्पीकिंग उन तक गोश्त भी नहीं पहुँचता। बिल्कुल इसी तरीके। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उनसे हमने सर्वेस किए, वो सारा दिन इंतज़ार करते रहे, उन तक नहीं पहुँचा। बिल्कुल इसी तरह। देखिए अब आम आए को कितना सीज़न हो गया, कितने महीना, तकरीबन महीने 2 महीने हो गए, अभी तक घर नहीं लेके गए। नहीं आप चख सके? नहीं लेके गए। घर में बच्चे नहीं? से लेके जाएं। आपके बच्चे फलों से भी महरूम हैं? प्रोटीन में चिकन भी निकला पाते होंगे, पता नहीं। रेंट दें, क्या बिल दें, क्या करें, एक घर का खर्चा करें। आपके बड़ा कीमती टाइम का शुक्रिया। आपने सच बोला, सारा आपने बारे में बताया और बड़ा खुल के बताया। आपकी बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? ठीक। क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद तनवीर। कैसी ईद कैसी रही आपकी? अच्छी रही है। कैसे भला? कैसे जैसे सारी वाम मना रही है ईद, हम भी मना रहे हैं। क्या किया ईद पे आपने? ईद पे रिश्का ही चलाया है। तो खाना शाना कहाँ से खाया? खाना घर से। बकरा शकरा किया हुआ था या क्या किया? वैसे ही, बकरा कुछ भी नहीं किया हुआ। दाल रोटी चलती रही? हाँ। या गोश्त आ गया था कहीं से? गोश्त आ गया था, खा लिया। हाँ जी। तो बाकी सारा मामला क्या है? कितना कमा रहे हैं, क्या हालात हैं? बेहतरी कितनी आई है? गवर्नमेंट कह रही है हम बेहतरी लाए हैं काफ़ी, महंगाई में कोई कम की हमने। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कैसे, क्यों, कैसे? आजकल गैस भी नहीं मिल रही, उस पर भी छापे डाल रहे हैं। इतनी मुश्किल से गैस डलवाई है मैंने। गैस शॉर्ट है? हाँ जी। क्यों? वो कह रहे हैं पता नहीं क्यों, वो छापे डाल रहे हैं दुकानों पे। तो गैस ही नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, दुकानें बंद हैं, कोई कोई खुली हुई हैं, वो भी महंगी दे रहे हैं। तो आपको ईद का कोई फिर मज़ा नहीं आया? नहीं आया। इसकी वजह पैसे नहीं थे, गर्मी ज़्यादा थी, बकरा नहीं था? पैसों की बात है सारी। यार पैसों का ईद से ताल्लुक़ कितना गहरा है ना। आपके पास पैसे नहीं है तो ईद कैसे मनाएंगे? ये तो बात ठीक है। ईद पैसे होंगे तो मनाएंगे ना। ज़्यादा पैसे वाले लोग सोचते हैं खुश रहने के क्या तरीके हैं। आप सोच रहे हैं?
कोई नहीं, शुक्र है अल्लाह का। आप ये सोच रहे हैं कि पैसे कहाँ से आए, बस खाना खा ज़्यादा पैसे वाले सोच रहे हैं खुश कैसे रहना है। तो यार ये दोनों लोग खुश नहीं हैं। आप पैसे ना आने की वजह से खुश नहीं है, वो पैसे होने की वजह से खुश नहीं है। उनके पास तो वाधू पैसे होते हैं। नहीं वो फिर बड़े उन्हें कष्ट काटने पड़ रहे हैं हाँ। अपने आप को फिट रखने के, मूड स्विंग्स पे काबू डालने के। बड़े बड़ा बड़ा लंबा है वो प्रॉब्लम है। तो तनवीर भाई फिर घर में कौन कौन है, बच्चे कितने हैं आपके, मतलब बच्चे नहीं है अभी। शादी कर ली? हाँ जी। अच्छा चलें, अल्लाह पाक अता करे आपको। तो बाकी इलाका कौन सा है आपका? हुजरा शाम की। हुजरे से हैं? क्या बाबरकत एरिया यार, वो तो कितने मीठे और अच्छे लोग हैं हुजरे के यार, हैं क्या बड़े लोग हैं वहाँ के जी। बहुत अच्छे यार। तो कब हुजरे जाते हैं आप? साल बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद। अच्छा 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 अच्छा। तो बाकी इधर ही हाँ जी। किराए पे कोई घर ले रखा है या क्या किया है? जी रेंट पे हैं। कितना किराया तनवीर देते हैं उसका? तकरीबन 15,000 रुपये है। अमीर आदमी है यार फिर तो। आप 15,000 किराया भी निकाल रहे हैं, बिल शिल भी निकाल रहे हैं, और क्या कर क्या कह रहे हैं मुझे समझाएं ज़रा। ये रिक्शा ही चला रहे हैं बस। तो ये अपना रिक्शा है? हाँ जी। फिर यार और अमीर आदमी हो गए आप। और क्या चाहिए आपको? अपनी सवारी है यार। जियो। हैं? खुश रहें तनवीर, बहुत शुक्रिया आपका। तनवीर साहब कह रहे हैं ईद का हमें मज़ा नहीं आया। लोगों के हालात आपको दिखा रहे हैं, ख़ास तौर पर ईद को लेकर लोग क्या बातें करते हैं, डिस्कशन क्या कर रहे हैं, हालात उनके ख़ास तौर पर क्या हैं। कहते हैं महंगाई में कोई भी इधर लड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, सेहत कैसी है? शुक्र अल्लाह पाक का। ईद की बताएं बात मज़ेदार। ईद कैसी रही आपकी? शुक्र अल्लाह पाक का। सही रही? हाँ जी। मज़े में? हाँ जी। कोई मसला मुसला? अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। सब सेट हैं? ओके। भाई साहब कह रहे हैं सब सेट है, बहुत प्यारी बात कर रहे हैं। और ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम। हीरो कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? अली हसन। अली भाई थोड़ा सा साइड पे कर लें यार, आपका ना वो कारोबार भी चलता रहे। क्या यार ज़बरदस्त, ये कैसे बनाया साइकिल भाई? ये बना मैंने लिया। कितने में? पास आ जाए। ये बाबा ने लिया था, ये मालूम नहीं है कितने में लिया था। बाबा ने कितने का खरीदा था? तो पुराना हो गया ना? हाँ जी। बैटरी बुटरी भी नई रखवाई है? जी बिल्कुल। चोरी नहीं हुई कभी? ये हुई है, 2 दफ़ा हुई है। 2 दफ़ा चोरी हुई? हाँ जी, 2 दफ़ा हुई है। क्योंकि ये इसको देख के दिल करता होगा चोर का दूर से ही, इसको मैं चोरी कर लूँ। बिल्कुल ऐसी है सॉफ्ट टारगेट लगती है ना। जी। ये क्या है आपकी प्रोडक्ट, क्या बेच रहे हैं? चना चाटा है चना चाट बेच रहे हैं। कितने में ये दे रहे हैं? ये। 80 रुपए की हाफ प्लेट है, फुल 160 की है। बहुत महंगा कर दिया आपने। बस हर चीज़ महंगी है। हैं कौन से चांदी के आलू डाल रही हैं बीच में? चांदी के आलू नहीं, चांदी का वर्क लगे मतलब? मतलब बर्फ भी तो आजकल देखिए ना 450 रुपए पट्टी मिल रही है। हाँ 450-600 सही। मिल रही है। ईद कहाँ की आपने? ईद लाहौर में। कैसी रही ईद? ईद माशाल्लाह अच्छी गुजर गई है, सही गुजर गई है। तो पड़े पुड़े नहीं आप? नहीं पड़े। क्या हुआ था? बस वैसे ही महंगाई की वजह से और कुछ परेशानियों की वजह से। आपको क्या परेशानी थी उन दिनों? बस पड़ी नहीं। इश्क का गम लगा बैठे थे, क्या हुआ था? इश्क। फिर क्या यार, कमाल है यार। वैसे ही कारोबार में, मतलब कि जो बचपन में काम में गुजर गया, मतलब ऐसे ही, मतलब काम में ही गुजर गया सारी बचपना जो है। अच्छा, पढ़ नहीं पाया। अब्बा का कसूर होगा? नहीं अब्बू का। नहीं अब्बा का कसूर है, आप पढ़े नहीं हैं। अब्बू का कसूर नहीं अब्बा का कसूर है। हमारे बहुत अच्छे हैं। नहीं अब्बा का कसूर है, पढ़ाया ही नहीं उन्होंने। नहीं बिल्कुल पढ़ाया। फिर पढ़ाया, बस पढ़ नहीं पाया। एक होता है ना, एक ज़हन की बात होती है। आपका जहन किसके तरफ था? मतलब जुए की तरफ अच्छा था? नहीं, जुआ लगाते थे आप या क्या था यार? जुआ तो मैं लगा। कुछ तो बताएं यार। जुए पे मतलब एक होता है ना, पढ़ पाता है जो। मैं 1 क्लास, मतलब गुड्डी बहुत उड़ाते थे आप, क्या था यार? गुड्डी उड़ाने का शौक ही नहीं था किसी फिर? बात का शौक। कबूतर पाल रखे थे बहुत सारे लोग समझते हैं कि कबूतर पालने से भी पढ़ाई में असर पड़ जाता है बिल्कुल ऐसे होता बच्चों है। का खास तौर बच्चे पे। टीवी आप तो अब था वगैरह, और ऐसे आपके दौर में तो टीवी शीवी मोबाइल उस तरह आ गए थे? टीवी था। टीवी था, मोबाइल अभी इस तरह नहीं आए थे। आपके घर में नहीं होगा ना उस वक्त। फिर आप कबूतरबाजी भी नहीं करते थे? कबूतरबाजी। और फिर क्यों नहीं पढ़े यार, मुझे कुछ बताएं तो सही। वैसे ही महंगाइयों की वजह से। और सरकारी स्कूल में चले जाते? सरकारी स्कूल में गए। घर में कोई पढ़ा है? हाँ जी, घर में पढ़े हैं। कौन पढ़ा है? हमारी, मतलब मेरी सिस्टर पढ़ी हैं। बाजी पढ़ गई? हाँ जी। बाकी बाजी ने कितना पढ़ा है? बाजी जो है 6-7 क्लास से पढ़ गई थी, उसके बाद उन्हें कुरान पाक भी पढ़ा हुआ है। 6-7 क्लासें पढ़ी? वो भी अपना 6-7 तो कुछ भी नहीं है यार, आगे पढ़ना पड़ता है, यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है। हाँ जी। फिर PhDs है, मैंने सुना है इसमें। पढ़े लिखे लोग तो बताते हैं, एमफिल भी होता है,
फिर PhD बड़ा बड़ा रिसर्च का काम है यार, ये पढ़ना पढ़ना। जी जी बिल्कुल ऐसी है। तो ये रिसर्च करके बना रहे हैं आप हैं? हाँ जी। तो फिर कितना कमा रहे हैं दिन में? दिन में यही मतलब 3000-3500 सेल हो जाती है। यार फिर तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्या करना पड़ गए? ये तो अच्छा काम ही नहीं है पढ़ना, नहीं अच्छा, ये तो अच्छा काम नहीं है। पढ़ाई तो बिल्कुल साथ ही होती है, पढ़ाई के बगैर तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या होता है। जैसे आज आपने पूछ लिया, कल से कोई और भी पूछ लेगा, पढ़ा हुआ नहीं, तो वो ज़ाहिर बात है पढ़ना तो लाजमी। महंगाई में क्या फ़र्क पड़ा है? गवर्नमेंट कह रही है हमने महंगाई कम कर दी है। गवर्नमेंट कह रही है लेकिन हाँ। हुई नहीं है। क्या क्या महंगा है, क्या क्या मसला है? जब इमरान खान के दौर में था ना, वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दौर में नहीं है। इसको मुझे समझाएं ज़रा, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन इमरान खान के दौर में ये था ना कि मतलब हर किसी को मतलब परेशानी महंगाई थी, उसके दौर में भी महंगाई थी लेकिन परेशानी नहीं थी। महंगाई उसने कम कर भी देनी थी, पर इनने बिना वजह उनको ना किसी भी इल्ज़ाम में उसको डाल दिया जेल में। इल्ज़ाम लगा के डाल दिया? और क्या है, यही तो जाहिर बात है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं उस दौर में महंगाई कम थी? महंगाई थी पर इस तरह देखें तो फिर तो नवाज शरीफ के उससे पिछले दौर में भी नहीं महंगाई कम थी, फिर नवाज शरीफ को भी निकाल दिया। लेकिन ये भी तो देखें ना, कोई बात नहीं होता है, महंगाई में होता है, पर फ़र्क दोनों में बहुत है। नवाज शरीफ और इमरान खान में बहुत फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है? बस इखलाक आपको वोट बन गया? वोट बने। हाँ, तो फिर आप फ़र्क कैसे इजहार ही नहीं कर सकेंगे? लेकिन आप पॉलिटिकल ओपिनियन तो दें, अपनी बात पूरी करें। क्या कह रहे हैं आप, क्या फ़र्क है? जाहिर बात है महंगाई से फ़र्क है। अब देखिए ना, चने अब कितने महंगे, 240-250 रुपये किलो चने हैं। पहले चने कितने थे? पहले चने थे 120-70 रुपये किलो, और चने थे 100। और कितनी देर में ये आ गए 240 पे? अब देखिए ना, अब जाओ है महंगाई इसकी बढ़ी है। चनो आलू का रेट देख लें, 20 रुपये 28 रुपये रेट था, अब 100-120 रुपये रेट जा रहा है आलू का। प्याज़ों का रेट देख लें आप, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। रेट बढ़ गए, असल ये प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया आपका टाइम के लिए। और कुछ शेर व शायरी सुनेंगे? शेर व शायरी आती है आपको? हाँ जी, आती है। सुनाओ यार। आती है क्या आता है? कि इश्क, मतलब इश्क में मैं आपको सुना सकता हूँ और काफ़ी सुना सकता हूँ। सुनाओ सुनाओ यार। कि जो है ना, मैं आपको इश्क में सुनाता हूँ। बनाए सुनाए सुनाए। दुख तुमने दिए दर्द ज़माने से मिले, दुख तुमने दिए दर्द दुख तुमने दिए हाँ जी, दर्द ज़माने से मिले, कुछ कम यार बनाने से मिले, कुछ कम यार बनाने से मिले। हम तरसते तरसते रह गए, तुम फलाने फलाने से मिले। बड़ी बड़ी बड़े गहरे फंसे हुए हो भाई, बिल्कुल है। अल्लाह रहमत ही करे, खैर करे। भाई साहब, कैसी ईद गुजरी आपकी? बहुत अच्छी। क्या किया ईद पे आपने? हमने बकरा किया। एक बकरा? एक बकरा किस रंग का था? काला और सफ़ेद रंग। काले रंग का बकरा कर दिया आपने। ओ मेरे खुदाया, सींगों वाला था? हाँ जी। कितने लंबे सींग थे उसके? इतने लंबे नहीं थे बस। छोटे सींगों वाला। हाँ जी। कद कितना था? कल काफ़ी इतने कितने किलो गोश्त निकला? तकरीबन 15-20 किलो निकला। 20 किलो गोश्त निकला। सारा आप खा गए खुद ही? नहीं किसी को एक बोटी नहीं दी? नहीं, सबको दिए। बांटा ही नहीं होगा? बांटा, बड़े डीप फ्रीजर में डाल लिया? फ्रिज रहे ही नहीं घर में। फिर हमसायों में। हमसाए के फ्रीजर में? नहीं, हाँ, हमसाए के फ्रीजर में रख लिया। हमसायों के फ्रीजर में, हाँ, हमसायों में बांटा। अच्छा, दे दिया सारा, अपना नहीं रखा? अपना कुछ पैकेट किसी फ्रिज में तो रखे होंगे? 1-2 बस। 2-3 पैकेट 20-20 किलो के? नहीं, हाँ 20 किलो तक टोटल था। हाँ, तो फिर पैकेट भी आपने बड़े बनाए होंगे ना? 2-3 किलो रखा होगा। 2-3 किलो के 3 पैकेट, 3-3 किलो के, 3-3 6। ओए होए होए, आपने तकरीबन 18 किलो संभाल लिया। नहीं 2 किलो खाया होगा कल से? नहीं खाया तो भी हैं? इतना नहीं खाया। नहीं खाया तो सारा बांट दिया? हाँ जी, भाई साहब, कैसे दिल कर गया बांटने को सारा? अल्लाह का शुक्र है। ये बड़ी प्यारी बात आपने की है, ये बड़ा प्यारा है। तो सिर्फ हमसायों तक गए हैं या उन लोगों तक भी गए हैं जिनको चाहिए था? जिनको चाहिए था उन तक भी गए हैं। ये उन तक भी पहुँचे हैं? हमारे तक जो पहुंचाने कहीं से भी, वो भी अगर किसी के पास नहीं पहुंचाता है, उन्हें उसके पास भी आपके घर किसी ने गोश्त दिया तो वो भी तकसीम कर दिया? वो भी कर दिए। भाई साहब, इतना तकसीम का जज्बा आपके अंदर, बस बड़ी खूबसूरत बात है, अल्लाह ताला ने दिए। है ना? हाँ जी। क्या बड़ी बात है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे 1 बेटी। और बच्चे क्या कर रहे हैं? 2 बेटियां 1 बेटा है। उलट कर गए आप? हाँ जी। अच्छा, खैर, तो क्या क्या कर रहे हैं बच्चे? बेटा ये अहमद इलेक्ट्रॉनिक पे काम कर रहे हैं उधर? हाँ जी। सही चल रहा है या नहीं? हाँ जी, अल्लाह शुक्र। आपकी बात सुनते हैं सारे? हाँ जी।
आपकी पावर कायम है घर में, अल्लाह का शुक्र। रिट कायम है यानी अब्बा की हैं। हाँ जी। पूछ रहे हैं आई साहब, नाम आपका क्या है? मोहम्मद रमजान। रमज़ान भाई, ये आपने कहाँ से सीखा? उस्ताद कौन थे? ये उस्ताद थे मेरे वालिद साहब थे अब्बा जी से? जी, वालिद साहब थे। उनको इंतकाल हो गया, 35 साल हो गए हैं। 35 साल तो जब तक मैं 40 साल हो गए ये काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि काम ठीक है, यानी कि कोई किस्म की परेशानी नहीं है, तो मेहनत करके खा रहे हैं। वो अपना अब्बा जो हैं उन्हें 35 साल हो गए गए हुए, जी है ना? जी। बीमार हो गए थे या एज फैक्टर तो अभी कम ही उम्र थी? नहीं, वो बीमार थे, दमे के मरीज थे, तो इसलिए। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह चार बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? तो काम तो एक तो बेटा मेरा करता है, इसी का काम करता है, बाकी वो छोटा है अभी। वो ख़ानदानी काम में नहीं आए? नहीं, वो हाँ, क्यों? क्योंकि वो इस लाइन में नहीं आना चाहते वो। क्या वजह? बच्चों को समझाया नहीं आपने कि अपनी लाइन में आ जाए? नहीं, वो नहीं, वो कहते बस जो कुछ भी हो गया आप यही काम करें, आप जो भी है, बस हमारे पास एंड हो जाना काम का। आपके बाद ये ख़ानदानी काम बिल्कुल काम का। अब्बा से पहले भी कोई करता था? जी, मेरे दादा भी करते थे, मेरे परदादा भी करते थे, सारे ख़ानदानी, यानी कि काम ही यही था। और मेरे अलावा तो इतनी खिदमत का काम दादा से चल रहा है, परदादा से, जी सदियों से चल रहा है फिर तो? बिल्कुल सदियों से काम कर रहे हैं। पहले वो जूते सदी से ज़्यादा का तो हो गया ना जी ये काम। जी, पहले जूते मरम्मत करते, यानी कि जूते नए बनाते थे। अब वो आस्ता आस्ता दादा फिर यही काम करने लगे, वालिद साहब भी यही काम करने लगे, तो हमारे में सिर्फ एंड हो जाना। इस बात का दुख है कि आपके बाद ये काम, आपको सलामती अल्लाह दे, लेकिन जब तक सेहत है आप तो करेंगे? नहीं, इसमें कोई दुख नहीं होता। नहीं, दुख आपको कि आपकी अगली नस्ल ने ये नहीं इसको कैरी किया। ये वो नई नस्ल होती है ना, वक्त के हिसाब नाल नहीं वो काम कर सकते हैं। तो आपने जब अब्बा से ये काम सीखा था तो आप खुशी खुशी सीख लिया या अब्बा के प्रेशर की वजह से? ये वैसे ही ये शौकिया ही काम कर रहा था मैं, प्रेशर के साथ नहीं काम किया। वैसे हमने ये लड़ी चलती आ रही थी ताकि हमारे वालिद साहब इसी लाइन में, हम भी इसी लाइन में बढ़ जाएं। तो इसमें कितनी कमाई है? इसमें ये वही रोज़ी है, फिर भी शुक्र अल्लाह का, जो भी कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, आमदनी हो जाती है, कि थोड़ा हो बहुता हो, लेकिन शुक्र अदा करना चाहिए रब का। इस काम को करने वाले जितने ख़ानदानी लोग हैं मैंने देखा उनमें गुस्सा कम है, आप में भी गुस्सा कम है? गुस्सा है ही नहीं है, गुस्सा क्यों है, लेकिन किसी से भी बात करनी है, प्यार के साथ बात करनी है। घर में भी इसी तरह ही हैं या घर में गुस्से वाले हैं? घर में आपको पता ही चलता ही है ना, नरमी सर्दी गर्मी सब कुछ चलता है। तो अपना ईद पे क्या फिर तैयारी है आपकी? तैयारी बस कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही अल्लाह से, कुछ भी नहीं है तैयारी। जो ये काम आपको करते कितने साल हो गए? मुझे तो ये काम करते 40 साल तो हो ही गए। कुर्बानी 40 साल से कभी कर सके हैं घर में? नहीं की, जब अल्लाह का हुक्म होगा, जब यानी 40 साल से आप कुर्बानी अफोर्ड ही नहीं कर सके? भी नहीं की, होल्ड नहीं की, जब तक अल्लाह का हुक्म होगा, क्योंकि अकल हाल की यही कुर्बानी है, जो हमने ये अकल हाल की बच्चों को करके खुमानी है, यही कुर्बानी है। आप नहीं कुर्बानी नहीं कर सके, है ना? फिर कैसे ईद गुजारते हैं, बड़ी ईद कैसे गुजारते हैं? ये बस ये आपको जब आप तकसीम करते हैं ना तो आपको सुकून मिलता है, तो वो आप उससे भी महरूम हैं, ख़ुद भी? तो बस ये सौ के राम कर लेते हैं, बस उठ बैठते हैं बस। बाकी ये जो अल्लाह नू। तो दोस्त आपके कितने हैं? दोस्त मैंने कुछ भी नहीं बनाए हैं दोस्त, बस काम से काम, बस कोई एक दोस्त भी नहीं? एक भी दोस्त नहीं। क्यों, इसकी क्या वजह? वजह ये है, काम से काम, दोस्ती वाला काम ठीक नहीं है, ना बाहर की दोस्ती ना घर की दोस्ती। तो दोस्त आपकी बिज़नेस को, आपके काम को अच्छा करने के लिए बड़ा रोल प्ले करते हैं कई दफ़ा ना, अच्छे दोस्त जो हैं। वो दोस्त है ही नहीं हमारे ऐसे। तो ये अड्डा आप इधर ही लगा के बैठे हैं? ये इधर ही यहाँ पे लगाते। 40 साल इधर गुजरे हैं? नहीं, ये बोर्ड के नीचे मैं बैठता रहूँ, मतलब इधर आए को भी 10 साल हो गए। जो पीछे बोर्ड है? जी, इसके नीचे मैं बैठता रहूँ, वहाँ पे यहाँ पे आके भी 10 साल हो गए। बोर्ड के नीचे क्यों उठ गए वहाँ से? बस वो वैसे ही ज़्यादा गाड़ी गुड़ियाँ आती रही,
एसी उसी गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए वो हीट उधर बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है गाड़ियों के इंजनों की वजह से। जी जी, इसलिए इधर आ गए मैं। गाड़ी अंदर तो ठंडी है, बाहर वो फिर सेक बाहर फेंकती है आगे, गर्मी का आपको पता है, गर्मी भी है, तो यहाँ पे छतरी लगा के हम बैठ देते आराम से सुकून के साथ। आप पढ़ भी नहीं सके थे, पढ़े क्यों नहीं थे? नहीं बस नहीं पढ़े नहीं थे, बस इसे जाते नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब थे दमे के मरीज़, बीमार थे बहुत ज़्यादा, तो हमने जो इसमें लाइन में बढ़ गए थे ना, काम नहीं कर सकते, तो बस मुकद्दर की बात है ना। नाले आपका जब रिश्ता होना था तो वो भी फिर आपको अपना कोई अपने ख़ानदान में किया या बाहर किया? रिश्ता कौन सा ना, वो हमने ख़ानदान में किया है, अपने ख़ानदान में खाला चचा जी में, इसमें तो हमारे नाले वो बाहर जाते भी नहीं हैं, ख़ानदान के अंदर ही? जी जी, खान के। अभी भी यही रिवाज है? नहीं अब तो रिवाज टूट गया ना। बदला है? जी बस बच्चों की शादियां बाहर की हैं? जी बाहर की, 2 बेटियों की बाहर की है माशाल्लाह, भी 2 बेटियों की करनी है, वो भी इंशाल्लाह ताला, बाकी जो अल्लाह को हुक्म होगा। ज़िंदगी में कोई आपकी कोई ख्वाहिश जो आप समझते हैं कि ये अल्लाह पूरी कर दे, कोई दिल में होता ही है ना जी? देखो जी, दिल में तो बड़ा कुछ होता है। बताएं ज़रा, मैं दिल की बात कोई मुझे भी बताएं। दिल की बात तो कुछ भी नहीं है वैसे, जो कुछ भी बड़ी होती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी कोई दिल में ख्वाहिश नहीं? दिल में। हुक्मरान कौन सा पसंद है आपको? हुक्मरान हमें तो सारे पसंद हैं, जो कुछ भी आए हुए केरा भी आए, हमें तो किसी ने खिला देना नहीं, हमने तो अपनी मजदूरी करके खानी, किसी ने हमें आपको जरदारी पसंद ज़्यादा हैं, नवाज शरीफ ज़्यादा पसंद हैं, इमरान खान पसंद हैं? हमें कोई पसंद नहीं है, सब हमने तो अपनी करके खानी है। वोट डालने गए हैं कभी, वोट वगैरह? वोट हम डालने गए हैं, तो वोट भी हमने वो नवाज शरीफ को दिया है। नवाज शरीफ को वोट दिया? ये कब, इस वाले इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 24 वाले की? 24 वाले की, पहले इमरान खान को दिया, अब 18 में आपने इमरान खान को, अब नवाज शरीफ को। कल अब ईद आ गई है, जी जी आप छुट्टी कर लेंगे? जी जी, 3 कि अगले दिन, तीनों दिन छुट्टी? 3 दिन छुट्टी होगी। तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? बस शुक्र अल्लाह गुजारा, बंदा आपको पता ही ईद ऊद होती है, बंदा गुजारा चल जाता है, शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम के लिए, जी बड़ी थैंक यू सो मच।